हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, चैप्टर 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जो है हमारा एक्सरसाइज 1.5। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हो, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये विचार आपके लिए भी, आप सोचते होइएगा कि जब मेरा काम निकल जाता तो मैं क्यों करूं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है, ठीक है, कि जो ये त्रिपाण स्टडी सेंटर है सिर्फ आपके लिए नहीं, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं, वो 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, सीबीएसई सभी चैप्टरों को कवर करता है। प्लस जो है वो एनआईएस बोर्ड जो है 10+2 को भी कवर करता है। उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर से लेके जो है 3rd ईयर तक, यानी सेमेस्टर फर्स्ट लेकर 6 सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्टों का जो है कवर करता है। तो इसलिए आप मत सोचिए कि मैं 9th क्लास में हूँ। अगर आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ तो आपको बीए तक जो है यहाँ से कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मेरे से समझा हुआ चीज़ आप 9th में समझ सकते हो तो बीए भी कर सकते हो मेरे साथ ही। चाहे आप चाहो तो आप जो है 10+2 भी कर सकते हो, चाहे सीबीएसई से करो चाहे एनआईएस से करो, आपको हर जगह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और सदैव जो है कम से कम 10 सालों के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे तरफ से जो है हर समय आपको कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हमेशा होता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत से हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छा समझ में आता है उधर ही बच्चे जाते हैं। तो मेरा काम जो है खेल कूद करना नहीं है, ना कूद के दिखाना है, ना समझ के वो करना है। हमारा तो एक ही बात है कि जहाँ ट्रिक नहीं होगी वहाँ ही मैं रहूँगा। क्योंकि ट्रिक करना मुझे नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चनों को अंडरस्टैंडिंग कराना आता है। जो बच्चे अंडरस्टैंड को कर लेते हैं वही सवाल को समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रिक जो होती है हर जगह स्ट्रिक नहीं होती है। तो ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ना, ट्रिक के चक्कर में सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद होगा। क्योंकि आपको भी पता है ट्रिक हर जगह सटीक नहीं रहती है, कहीं कहीं लग जाता है, जो आपको बहुत जगह पढ़ाया भी जाता है। तो वैसे क्वेश्चन वो सिलेक्ट करते हैं जो ट्रिक्स वाइज होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से करने की कोशिश करोगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन देना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े और गलत तरीका यूज करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, वो सब कहीं से भी कोई देख के आते हैं ट्रिक, वो भी मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों ट्रिक जो होता है हर जगह सटीक नहीं होता है। तो ट्रिक इस्तेमाल ना करके आप अपने ज्ञान का और अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, ये तो बहुत जरूरी था। अब जो हम करेंगे क्लास जो है 9th का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। चलिए देखते हैं हम नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। इसमें जो नंबर सिस्टम हम करेंगे आज, वो एक्सरसाइज जो हमारा होगा, एक्सरसाइज जो हमारा कितना होगा, वो होगा 1.5। ठीक है, इससे पहले हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए थे, अब 1.5 पे आ गए हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे दोस्तों, अगर मेरे साथ करना है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे साथ करना है तो कॉपी पेंसिल पेन लेकर साथ में बैठिए। आप भी कीजिए, मैं भी करूँगा, तब करने में मजा है, तभी समझ में आपको भी आएगा। पहले आप कोशिश कीजिए, आप गलती कीजिए और फिर देखिए कि आपने कहाँ तक सही किया है क्वेश्चन। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें से ये पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। रेशनल इरेशनल नंबर, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि इसमें यही है, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट में आप देखोगे कि हमारे पास गिवन है, पहला क्वेश्चन के पहला पॉइंट में जो है गिवन है 2 - √5, यही है ना। अब इसको आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, कोई सोल्यूशन करना है। देखिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कुछ किया जा सकता है। तो हम यही कह सकते हैं, इज ऑन द रेशनल नंबर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल एंड और एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए ये ऑन है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा आपका जो है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कहलाएगा।
क्योंकि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सिंप्लीफाई भी हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कहें, कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए 2 का भी कुछ नहीं हो सकता, तो 5 का भी कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास 3 प्लस, ठीक है, उसके बाद है √23, ओके, माइनस जो है आपके पास √23। अब देखिए इस सवाल में हम कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 100% जो अगर प्लस माइनस होता है तो वो कैंसल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसल आउट हो जाता है। तो ये बहुत मान्य रखता है और ये कैंसल आउट भी हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, और 3 जो है किसी के साथ ज्वाइंट नहीं है, ना किसी के साथ ये नंबर है, तो आप कह सकते हो इजिली तौर पे कि विच इज अ रेशनल नंबर, विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख सकते हो कि इट इज अ रेशनल नंबर। समझिए, तो ये बहुत आसान तरीका है समझने का नंबर। ओके, उसके पश्चात जो है हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें है 2√7, ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास 7 ठीक है 7 ठीक है 7 तो इसमें देखिए दोस्तों क्या कर सकते हो आप, जनरली बात हमें तो पता करना पड़ेगा ना कि रेशनल है कि रेशनल है। देखिए रेशनल नंबर तब कहलाता है जब इसके साथ कुछ भी नहीं होता, यानी अकेला रहता है और सोल्यूशन करना भी आसान रहता है। रेशनल नंबर तब होती है जब 2 नंबर जुड़ी होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो ये चीज़ जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ रहेगा तभी आप इसको करने में भी सक्षम रहोगे। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं ना, देखिए कट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया 2/7। ये तो जर्नल नंबर आ चुका है, तो आप इसको कह सकते हो कि जो है विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पर रेशनल नंबर लिख सकते हो, विच इज़ अ रेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर लिख दो, ठीक है, रेशनल नंबर। देखो दोस्तों कितना आसान तरीके से सवाल जो है हो रहा है और करा भी मैं रहा हूँ। तो आपको हमेशा सवाल को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा, जैसे कि इसमें नहीं हुआ क्योंकि रेशनल नंबर था, अगर ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ हो जाना ही रेशनल नंबर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें 2 है, क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ दिखाया गया है कि डिफरेंट बिटवीन टू द रेशनल एंड रेशनल। देखिए रेशनल एंड रेशनल नंबर में डिफरेंट दिखाई गई है, इसलिए ये रेशनल नंबर ही कहलाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, इसमें रेशनल नंबर ही दिखाई गई, इसमें भी रेशनल नंबर ही दिखाई गई थी, तो ये डायरेक्टली रेशनल नंबर में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या है हमारे पास जो है 4th है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी देखिए इंपॉर्टेंट तो इसमें सब रहता है, क्योंकि एग्जामिनर का कौन से दिल में आ जाए क्वेश्चन करने का तो उसको भी पता नहीं है। अब इसमें आप बताइए क्या होगा, रेशनल की इरेशनल नंबर होगा, बताइए। अब जर्नली से ही पता है कि हम इसको अगर चाहें, अगर अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर मान लिया मल्टीप्लिकेशन भी करता हूँ, देखिए बोथ साइड करूंगा, तो आपको पता है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आ जाएगा √2/2। तो फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बात उतना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए कह सकते हो कि ये जो होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर जो है वो हमारा डिफरेंट बता रहा है, रेशनल नंबर में डिफरेंस बता रहा है, इट मीन टू इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय में इतना कन्फ्यूजन होने की, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको सिर्फ सवाल करने से मतलब है, ठीक है। रेशनल हो, प्रीमियम नंबर हो, अपरिमियम नंबर हो, कुछ भी हो, इसका कन्फ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद 5th जो है इसका क्वेश्चन वो भी आसान है। 5th में क्या कहा गया है, आपको सिर्फ 2 वर्ड दे दी गई, पाई। अब बताइए रेशनल नंबर होगा कि रेशनल नंबर होगा। अरे दोस्तों जनरल सी बात है कि पाई की वैल्यू भी तो होती है, तो 22/7 आएगा। जब सोल्यूशन करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इज अ इरेशनल बिगेन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। तो ये चीज इज अ रेशनल नंबर, क्या ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो देखा कितना आसान तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा,
ठीक है, जो सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है सिंप्लीफाई। सिर्फ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सही सही नोट करना भी जरूरी होता है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन जो क्वेश्चन रिटन डाउन करते हैं वो गलत हो जाता है। तो वैसा हमने नहीं करना है, हमें थोड़ा धीरे से करना है लेकिन समझदारी से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + √2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये बहुत इजी मेथड है। इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसको कर दीजिए, सेम इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। ये बहुत आसान और बहुत बेस्ट रूल है, इसमें आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं 6 लिख देते हैं, √6 कर देते हैं। नहीं दोस्तों, √6 नहीं होगा, क्योंकि एक जो है बाहर है एक अंदर है, तो इसका जो होगा क्या होगा 3√2। ठीक है, 3√2 आएगा। 3√2 कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। अब देखिए इसको बाय मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वही आएगा 2√3। ठीक है, अब जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, हाँ अब इसमें 6 हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है √ के अंदर ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर 6 हो सकती है। तो देखिए कोई मुश्किल था, बहुत आसान तरीके से जो है इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता थी। ठीक है, बच्चे जो समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब जो है हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के लिए तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी बच्चों के लिए सर दर्द हो जाता है। ये 3 है, करने का तरीका तो वो भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है बच्चे चाहें तो 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक तो वही तरीका है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन। और कोई भी मेथड आपको अच्छे से आता है वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 9। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 3√3। आप सोचते होंगे कि माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए सरदर्द बना देता है। अब यहाँ देखिए प्लस है तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस में ही आएगा 3√3। अब ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा दोस्तों बताइए। इसमें बड़े कन्फ्यूजन होती है। √3 मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आएगा बताइए। बहुत से बच्चे पता क्या कहेंगे 9 आएगा। √9 नहीं, गलत है। कितना बार मैं आपको समझाया हूँ, जो बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं समझते हैं उनको तो पता ही है ना कि देखिए √3 × √3, जब भी हम सेम √2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ओनली 3 आता है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, जब 2 डिफिकल्ट नंबर मान लो यहाँ पर 2 होता तो इसका होता आंसर √6, लेकिन ये सेम है तो इसका वैल्यू 3। देखिए दोस्तों ये बात समझ लेना ना, आपके लिए ना आधा जंग जीतने के बराबर है, कि एग्जामिनर ऐसे ही कन्फ्यूजन हमेशा डालता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। आप देख सकते हो कि माइनस में है, ये प्लस में है और दोनों के दोनों से सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों कट जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास 9 - √3। अब 9 में से 3 जाएगा, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 6 आंसर इसका आएगा। अब मैंने कहा था आपको कि इसका मैं दूसरा रूल भी बताऊंगा। तो दूसरा रूल तो दोस्तों ये होता है कि आप यहाँ पर सवाल में देख रहे होंगे कि एक प्लस में है एक माइनस में है। जब प्लस माइनस में होता है तो एक फार्मूला आपको शायद याद हो, a⁻² - b⁻²। ठीक है, और a - b और a + b। ठीक है, यही होता है ना फार्मूला याद। तो आपको पता है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इस रूल को तो ये फॉलो कर रहा है, बट इस पे हमें लाना है। तो इसके 3 को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, -√3 को स्क्वायर कर देंगे। यही हुआ ना। अब देखिए 3 को हम बच्चे क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना कितना होता है बच्चों 6 होता है। क्या बोलेंगे 6 होता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आप लोग गलती करते हो ना, वही बात मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। ठीक है, 3 को मैं कहूँगा 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो, तो टाइम का मतलब होता है कि 3 × 3, ये होता है कि टाइम्स का मतलब, यानी 9 आएगा। अब यही बात यहाँ आ गया बच्चों, √3 का वैल्यू 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आएगा 9 आएगा। कोई बच्चा कहेगा 6 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि √3 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखना है, जैसे 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो देखिए कितना आ गया 6। देखा कितना आसान तरीका से हम दोनों जो मेथड था कितना इजी था। तभी तो मैं कहता हूँ इजी मेथड को देखो, समझदारी वाले काम करो। जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, जो मुझे लग रहा है मैंने कराया,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चे जो है अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े और फालतू के ट्रिक्स के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद करे। चलिए अगला देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। ठीक है, इसको भी करने का दो तरीके हैं, आपको जो आपको पसंद आएगा आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो टाइम लिखी जा सकती है। यानी आप कह सकते हो कि √5 प्लस √2, ठीक है, और √5 प्लस √2। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैंने √2 इससे दो बार क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ही होता है कि सवाल को आप दो बार लिख सकती हो, और इस फॉर्म में लाने के लिए जैसे मैंने यहाँ किया था तो इसको दो बार तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना दो बार लिखे तो सवाल होगा नहीं। अब यही बात है कि √5 को √5 से मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, 25 नहीं दोस्तों, कितना आएगा, 5 ही आएगा। मैंने कहा था ना कि अंडर में जो भी चीज़ होती है आपस में सेम मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना आता है, सेम रकम रहती है। जैसे अभी 3 वाला समझाया था, सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर यूज हुआ है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना आएगा, नहीं 10 आएगा, क्योंकि 5 2 10, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, दोनों के नंबर अलग अलग डिफरेंट है, तो यहाँ कितना आएगा 10। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, वही 10 ही आएगा, दो राय नहीं है, एक ही राय है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है तो √2 ही रहेगा, जैसे 3 के लिए सेम था। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और प्लस करके कितना कर देंगे, 20 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब x प्लस x होता है तो 2x आता है ना। तो जब ये अगर मान लीजिए x इंटू एक्स होगा तो कितना होगा, x का स्क्वायर होगा। आपको पता है मैं छोटी छोटी ये बातें क्यों आपको लिखवाता रहता हूँ, क्यों करवाता हूँ। बच्चों यही प्रॉब्लम जो होते हैं, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनकी समस्या होती है। वो कहीं और ट्यूशन से पढ़ के आते हैं, फिर मेरे पास लगते हैं, उनकी हर जगह यही गलतियाँ होती हैं। चलो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनकी तो गलतियाँ ये नहीं होती है, नहीं निकलती है, क्योंकि मैं उनको बता रखा होता हूँ। लेकिन जो कहीं और से आते हैं, लग के कहीं और से आते हैं मेरे पास, थक के हार के, तो उनकी यही सब प्रॉब्लम कर कर के ठीक मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो कहीं दूर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो मेरे पहुंच से भी दूर हो, तो उनको भी ऐसी गलती करे और अपने सवाल को जो है बेकार फॉर्म में लेके आ जाए। तो छोटी छोटी बातों को समझोगे ना, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 कितना होता है, 7, ठीक है, और 10 और 10 कितना होगा, 2√10, क्योंकि हमारा 2 बार 10 है तो 2 आएगा यहाँ, जो अभी मैंने समझाया है आपको ये वाला बात कि x तो x ही रहेगा, यानी 10 तो 10 ही रहेगा, बट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसका आंसर भी आ गया। अब मैं कह रहा था आपको कि इसका मैं दूसरा फार्मूला भी लगाऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा विचार ये होता है कि आपको जो भी समझ में आता है ना, वही बेस्ट होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता है अगर इसके रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन याद होगा, माइंड में होगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, a की 2ab, लेकिन प्लस है तो प्लस b के स्क्वायर, यही होता है ना, a माइनस b के स्क्वायर की फार्मूला, 2 का स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, ये प्लस का स्क्वायर का फार्मूला, यही होता है ना। तो हो सकता है इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए a है तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है √5, b कितना है √2 प्लस क्या है √2 का स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई मुश्किल, ये स्क्वायर चढ़ गया है। अब इसमें क्या करना है हमने, देखिए 2 बार स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आप मत कीजिएगा, गलत कहिएगा, 25 आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा। अब देखिए 5 को 2 से 2 डिफरेंट नंबर है तो 10 आएगा, तो प्लस 2√10, ठीक है, जैसे सेम आ गया। देखिए, और यहाँ पर 2 बार है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 2 आएगा, तो 5 2 कितना देगा, 7 प्लस 2√10। देखिए सेम आंसर आ गया ना दोनों का। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, आप उसको कीजिए। कहते हैं देखिए सभी करिए अपने मन की, जो आपको आसान लगता है उसी पे जाइए और उसी सवाल को कीजिए जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4th है, ठीक है, 4th आप देख सकते हो अपने बुकों में। देखिए अपना बुक, अभी भी सोचिए मत, बुक देखिए तो बुक में क्या है, क्योंकि गलती रहेगा तो आप भी बता सकते हो मुझे। ये 5 है, ठीक है, माइनस √2, ठीक है, और दूसरा साइड क्या है 5 प्लस √2। अब देखिए
इसमें भी दो फार्मूले लग सकते हैं, एक तो डायरेक्ट जो ऐसे करते हो आप, और एक जो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा मर्जी करना है कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे करना है तो चलिए हम वही जो सिंपली मेथड जो इसको है इसको कर देते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 5 ही आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना का 10 आएगा प्लस का। देखिए यहाँ पर जो है प्लस माइनस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 5 टू ज़ 10, सॉरी देखिए मैं भी गलती कर गया ना, ये यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 टू ज़ 10, ओके। तो √10 आएगा। फिर इसके बाद है माइनस, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन माइनस का 10, ठीक है, कि 5 टू ज़ 10 और माइनस का। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, √2 होगा तो क्या क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो, आप देखिए वही बात आ गया ना कि √10 और माइनस √10 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। तो 10 में 10 गया, कैंसिल आउट, कट गया, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। मैंने कहा ना छोटी छोटी बातें में गलतियाँ करोगे तो सवाल में ही उलझे रहोगे, या सवाल भी आपसे शायद ना हो पाए। तो ये माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3, ये जो होगा इसका आंसर। कोई मुश्किल था, कोई इसमें डाउट थी तो आप मुझसे जो है कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। रिकॉल फाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference say c of the circle, it is a diameter say the d, that is a pi is a c upon d. This is the constant that a fact that phi is rational and how irrational, how to will you resolve this is a contradiction. देखिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताई गई है, बहुत आसान बात बताई गई है कि इसमें यही बात बताई गई कंट्रीब्यूशन करना है तो c एंड d के बीच में। और जो है आप देखिए इसमें c और d जो होगा इरेशनल नंबर होगा और फाई इज द इरेशनल नंबर। क्यों, कारण यही होता है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड है, ठीक है। थर्ड ऐसे तो आता एग्जाम में नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। हमारा जो है इसमें फाई बताया गया है, फाई इज इक्वल टू सी डी। आप देख सकते हो इसमें पूछा गया है कि कौन क्या है। देखिए ये जो होगा रेशनल नंबर होगा। आप कह सकते हो कि नो इज द कंट्रीब्यूशन इधर, इन दोनों कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सी और जो है डी है वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल होगा। सी डी इज द इरेशनल एंड एन एस टू फाइव इज इरेशनल, ठीक है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों जो है रेशनल नंबर है, रेशनल, ठीक है। और पाई भी जो है रेशनल ही है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन होना इम्पॉसिबल है। ये दोनों सेम है तो शायद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सी डी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या वैल्यू होगा कुछ है नहीं पता। थर्ड का तो ये है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो है फोर्थ जो है कुछ ग्राफिकली है, ठीक है ना। फोर्थ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता होगी, तो वो मैं आपको जो है जब जरूरत आप कमेंट करोगे, ठीक है, इसके बारे में पूछोगे तभी बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो, देखिए दोस्तों कहते हैं एक हाथ ताली कभी नहीं बजता है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपके लिए क्यों करूं, ठीक है। मैं तो चलो अपने जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैं पढ़ा ही देता हूं, लेकिन अगर आप लोग तो दूर हो लेकिन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना कम से कम, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कर सकते हो। जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको शेयर कर सकते हो, लिंक उनको भी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जो है प्रोत्साहित कर सकते हो। जब आप मेरे लिए काम करोगे तो आपके लिए मैं बेस्ट तरीका से करके दिखाऊंगा। क्योंकि 9th क्लास में जो दोस्तों हैं आप सोचिएगा कि सिलेबस में कर लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो शायद गलत फहमी में हो। इसमें तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो मैं करवाऊंगा समय आने पर। पेपर भी करवाऊंगा, सोल्यूशन वो भी सब कुछ करवाऊंगा आपको। सिर्फ आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो सोचिए मत, आप भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। साथ में अपने मित्र, दोस्त, सखी, सहेली जो भी है सबको कहिए और सब करें, तभी जाके त्रिपाण स्टडी सेंटर मजबूत होगा और आपके लिए कुछ न कुछ करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक मैं नहीं करवाऊंगा। और ये जो होगा प्रकार स्केल से होगा, तो इसके लिए जब कमेंट मेरे पास आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का, तब मैं इस क्वेश्चन पे अग्रसर रहूंगा। नहीं तो अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं क्यों आपके लिए करूं। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैं करवा चुका हूं, ठीक है।
तो चलिए ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। करते हो तो आगे मेरे साथ बढ़ते हो, नहीं करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हो सकता है अगर कमेंट आप नहीं करोगे तो शायद मैं आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँ। चलिए ये तो था आपके लिए इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ में जो पेपर में आता है इसमें से बहुत ही कम आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत जाता है। और ये सीख लीजिएगा तो आपको 10th क्लास में भी बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना करने का तरीका अगर सही सीख लोगे तो 10th क्लास भी आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो है इसमें 1/√7 है, यही है ना क्वेश्चन, आप लोग भी देख रहे हो 1/√7 है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है इसको करना। देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रेशनलाइज द डोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि √7 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर √7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर यानी प्लाइड। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं इसमें कि √7 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपको करने आना चाहिए। देखिए √7 है मल्टीप्लाई क्या होगा √7 सॉरी 3 नहीं 7/√7। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √7, ठीक है। और नीचे क्या होगा √7 मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, अब मत कहिएगा 49, अब कहिएगा सिर्फ 7, ठीक है, क्योंकि रूट में है। देखिए आंसर आ गया ना। तो बहुत आसान तरीके से सवाल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज, अपना एक रूल रेगुलेशंस और सिस्टमेटिक होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी रहता है, इसमें कोई खास नहीं है, वही है जो आपको करना है 7 - √6, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करना है तो वही लिखिएगा। देखिए दोस्तों एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेशनलाइज करेंगे ना तो ये माइनस होगा ना तो इसको प्लस में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, नहीं तो रेशनलाइज ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे वो क्या है, हम क्या लिखेंगे √7 + √6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग ही चुका है कि √7 प्लस जो √6 से जो है ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। तो बार बार लिखने की इतनी जरूरत भी मुझे नहीं है, और समझने की आपको ज़रूरत है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए 1/7 - √6 ये है, और हमने मल्टीप्लिकेशन क्या करना है √7 + √6, और हमने क्या लिखना है नीचे भी वही लिखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया है ना ऊपर नीचे। अब देखिए ये हो गया सवाल। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, और करना भी क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देखिए ये तो हो गया, आपको पता है कि ये जो है माइनस में है, ठीक है, और ये वाला जो है प्लस में है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फार्मूला याद हो गया होगा आपको। देखिए अब फार्मूला यहाँ लग रहा है ना, तो हो गया सवाल। देखिए ऊपर का भाई तो ऊपर के तो ऊपर जैसा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √7 + √6 ही रहेगा। अब बात रहा नीचे का, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पर, देखिए √7 + √6, और यहाँ कितना आ जाएगा। आप मत कन्फ्यूजन होना, यहाँ अंडर है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होना है, तो अब सब जनरली बात बताओगे 7 है, कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं गलतियाँ नहीं करते हैं। सेम इसमें भी बात आ गया कि √6 को 2 बार लिखेंगे तो 6 ही आएगा माइनस का, ठीक है। तो अब माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर जो आ जाएगा 7 + √6/1, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है आपका, या जर्नली आप चाहो तो इसका आंसर √7 + √6 भी हो सकता है। तो दोनों आंसर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर अपॉन नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती। तो दोनों आंसर जो है करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, और कंफ्यूज आपको होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे हम आ गए, कहते हैं प्यार से समझते समझते हम पूरे समझ गए क्वेश्चन को। तो वही तो बात है ना,
कि जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ पर दिमाग इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ट्रिक नहीं यूज़ हो सकती है। ठीक है, ट्रिक जो होती है हर जगह सटीक नहीं बैठती है। ओके, तो वही बात है। देखिए यहाँ प्लस है तो क्या लेना है, हाँ माइनस, शाबाश। देखिए 5 माइनस अंडर रूट 2, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करने हैं, यानी ऊपर नीचे जो है अंडर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही सिचुएशन आ जाएगा। देखिए 1 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ वो नहीं आएगा, माइनस है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। आप तो पता है ना कि ऊपर का ऊपर ही होगा, और यहाँ पर तो आपको पता है एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये लिखना भी फार्मूला जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर देखता है कि बच्चे ने क्या यूज़ किया है, क्या फार्मूला यूज़ किया है। कुछ बच्चे तो इसको क्या करते हैं, ऐसे घेरे बना देते हैं। तो सबका मैंने कहा ना, अगर टॉपर होना चाहते हो तो टॉपर की तरह गुण भी रखना पड़ेगा आपको। तो ये बच्चे कर देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है, सवाल जो है यहीं पर आ जाता है। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, यही होगा ना। और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए एक प्लस एक माइनस में है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर का आ गया, नीचे देखिए 5 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, और इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2, तो हो गया आंसर। देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3, इट इज आंसर। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको 1-2 स्टेप समझना था। कोई मुश्किल था? आप मेरे साथ करते जाओगे, आसानी से आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है, 4th है। देखिए 4th भी कोई मुश्किल नहीं है, आप तो सवाल आपको आ ही चुका है, लेकिन दोस्तों इतना खुश नहीं होइए, ये सवाल तो सिर्फ एक नमूना है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करना है, ये तो सिर्फ समझाया गया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप करोगे तब समझ में आएगा, जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं वीडियो तब डालूंगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे। नहीं प्रोत्साहित करोगे, मैंने नहीं डालना है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तभी मैं जो है इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा। ठीक है, ये दूसरे बच्चों को शेयर करते हो तो, क्योंकि जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपके लिए भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। देखिए जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा तो रहा हूँ, और कोई डाउट रहेगा फटाक से वो क्या करेंगे, मेरे चैनल पर जाके फटाक से देख लेंगे कि आखिर मैं अपने सवाल को गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि हर समय तो मैं सबके पास प्रेजेंट तो नहीं रह सकता ना, तो इसके लिए फायदेमंद रहोगे। तो देखिए ये हो गया, वही तरीका है, माइनस है तो ये प्लस है, हमने साइन चेंज करना होता है, पहला रूल। और क्या लिखना होता है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर 2 से ऊपर नीचे गुना करने पर, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाइड। तो हमने कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब भाई जो बोला है वो तो करना पड़ेगा ना, तो रूल कहता है, रूल में जो बोला जाता है वही करना होता है। देखिए मैं भी वही कर रहा हूँ ना, 7 प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 7 प्लस, वही आएगा ना, दूसरा तो कुछ आने वाला है नहीं। चलिए ये यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही फार्मूला है। पता है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता है कि काफ़ी समय से आपको ये परेशान कर रहा है, तो ये याद कर लेने में ही फायदा है, और कोई खास तो है नहीं, कोई बड़ा तो है नहीं। जब भी सवाल ऐसा रहेगा आपने आंख बंद करके सवाल को कर देने हैं। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2, ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, ये शायद मैंने बड़ा खींच दिया है, चलो कोई बात नहीं, अंडर रूट 7 प्लस 2, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 7 है तो 7 आएगा, माइनस 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, 4, क्योंकि 2 बार टाइम होगा तो 4। तो आपका आंसर जो एग्जैक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, जो फाइंड करना है हमने, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑन 4 पॉइंट, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 64 1/2, ये दिया हुआ है
ठीक है। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की अपना स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको, ठीक है, चाहे तो 8 से भी हो सकता है, 8 8 64 हो जाता है, लेकिन हमने कभी भी शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। हमने जो है सिस्टमैटिक सही रूल रेगुलेशन को सीखना है। बेसिकली आपको ये आसान दिखता है, इजीली से आप कर डालो, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप करने में शायद सक्षम न हो पाओ। तो देखिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 32, ठीक है। तो हमने इसे लिख लेंगे, उसके बाद हमारा जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 16 आ गया, फिर 2 से कर दीजिए 8 आ गया, 2 से कर दीजिए 4 आ गया, 2 से कीजिए 2 आ गया, 2 से कीजिए 1 आ गया। देखिए दोस्तों इस सवाल को करने का सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप छोटे रकम से इसको डिवाइड करो, क्योंकि आप सोचते हो कि मुझे पता भी है कि 8 8 जो होता है 64 होता है, तो इसका 2 पावर बन जाएगा सर, डायरेक्टली हम कर लेंगे। लेकिन जब इसी तरह क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा में आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब कर नहीं पाओगे। तो इसलिए कहते हैं हमें ऐसे रूल रेगुलेशन सीखना चाहिए जो हमारा हर जगह सही बैठे, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और जो ये कहते हैं ट्रिक वाला मेथड वो हमने नहीं करना है, हमने सिस्टमैटिक करना है कि हर जगह अगर हम करें तो वो है सही ही निकले, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न ये भी कहता है। तो इसमें हमने 2 2 का बना लिया, आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया। हमें 2 टाइम चाहिए होगा तो ये बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो है 2 यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 की पावर कितना आ गया 2, 1/2, तो कैंसल आउट, तो इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आसान तरीका था, चाहे 8 मैंने कहा नहीं था कि 8 64 होता है, 8 को पावर 2 कर दो और फिर उसको काटो, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और इसका ये भी तरीका सही भी है क्योंकि हमने इसको जोड़ा बना दिया, ठीक है, हमने ट्रिपल की जोड़ा बन रहा था तो बना दिया, हमें 2 ही टाइम चाहिए था। अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, देखिए 2 की पावर जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी तरीका से करने का तरीका है कि हमने जैसे सिंपली तौर किया 1 2 3 4 8 12 जो है 6 है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2, क्योंकि हमारा पावर ये दिया हुआ है, इसको काट दीजिए 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। देखिए दोस्तों सारे चीज़ों को समझना एक अच्छा विद्यार्थी का लक्षण होता है, ठीक है। देखिए ये 3 टाइम था ना, तो हमने 3 टाइम इसको लिख दिया, तो आंसर तो हो गया 8 ही आएगा, ठीक है। देखा, तो वो कहते हैं ना आसान से आसान रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए जिससे सवाल जो बहुत आसान और आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट जो है इसका ये दिया हुआ है आपको 32, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। 32 का पावर जो है 1/5 है, यही है ना गिवन। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से देखिए अगर ये 64 को भूल जाइए तो ये सारे होगा ना 5 टाइम आ रहा है, टोटल 6 टाइम है बट 5 टाइम 32 से है ना, तो हमें करने की जरूरत इतना भी नहीं पड़ेगा मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम हो गया, ठीक है, इसकी जो है 5 टाइम हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 लेंगे, ठीक है, और इंटू 1/5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। देखिए दोस्तों करना का तरीका अपना होता है क्योंकि यहाँ पर 1 ही बचा है, तो 1 का जो है 1 ही टाइम रहेगा, तो ये बहुत आसान तरीके से जो है इसका आंसर निकल गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, ठीक है, 125 क्या 1/3 ये है, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट रहा है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जाम के टाइम ही कराऊंगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, तब एग्जाम के टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन डाला है और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। 25 है ना, आप देखिए इसके लास्ट में 5 है तो इसका 100% 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो हम कितना आएगा 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5, 5 1 ज़ा 5, तो देखिए 3 टाइम है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया, तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी आ गई 3 और यहाँ पर है 1/3, तो कैंसल आउट, तो 5 की पावर कितनी 1 रह गई, तो इसका मतलब है 5 ही आंसर आएगा। देखा कितना आसान तरीका से क्वेश्चन हुआ, तभी तो कहता हूँ कि अगर तरीका सही हो, रूल क्वेश्चन सही हो तो सवाल कोई भी मुश्किल नहीं बनती है और मुश्किल बनने भी मैं नहीं दूंगा। ये इसमें जो था हमारा पहला में सिर्फ 3 क्वेश्चन था, अब जो है हमारा है फाइंड, दूसरा जो है क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा दूसरा आ जाता है, दूसरा का फर्स्ट आएगा, ठीक है। 2 का जो है हमारा फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट में क्या है 9
सही 3/2 यानी 9 3/2। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा तरीके, थोड़ा रूल थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। 9 का जो यही है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सवाल यही है। अब 3 को हम करेंगे एलसीएम, तो आपको पता 3 3 = 9, तो 3 × 3 बनता है। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों बताइए, 3 की पावर 2 × 3/2। आप कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 था तो हम सिर्फ 5 लिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, यानी 3 की पावर कितनी हो गई, 3। तो बच्चे कई जगह तो एग्जामिनर यहीं पर आंसर छोड़ देता है, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, यहाँ तक नहीं करना है, आपको क्लियर करना है। 3 का टाइम का मतलब होता है 3 टाइम है, 3 मल्टीप्लिकेशन होगी 3 टाइम, ठीक है। तो ये 3 टाइम का मतलब ये होता है, तो यार 3 3 = 9 9 20 27, तो ये आपका आंसर होगा। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे समझ सकते हो, पूछ सकते हो, कोई इसमें कोई दो राय नहीं था, दो विचार नहीं थी। अगला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या क्या आ गया है, 32 दिया गया है ना हमारे पास, 32, और इसका पावर क्या है, देखिए 2/5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन तो आपको पता है 32 का जो है 5 पावर दिया हुआ है, अगर हम इसको 2 को अगर भूल जाएं तो सेम इसी की तरह ही हो जाएगा ना, तो यही चीज रूल रेगुलेशन होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 2 × 2 × 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं करा चुका हूँ, तो इतना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 हो गया ना, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 5, और हमारे पास पावर कितनी दी है, 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। अब 2 की पावर कितनी बन गई दोस्तों, 2, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 2 ये है, 2 × 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। बहुत आसान तरीका से, बहुत प्यार से सवाल जो है अपना चरम पे पहुंच गया। कोई मुश्किल था, कोई डाउट थी, तो आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकती हो, ठीक है। अब इसका जो है हम देखेंगे जो है थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्या है आपका 64 नहीं 16 है, और कितना है 3/4 है पावर, यही है ना। अब 16 को हम निकालेंगे, देखिए 16 है, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा, ये आ गया, यानी ये 4 टाइम आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, ये आ गया। अब देखिए 16 है ना, 2 की पावर कितना हो गया, 4 × 3/4, ये हो गया। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, तो आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका 8, ठीक है। 8 इसका आंसर होगा। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और विचार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन मुश्किल कभी नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को मुश्किल हम बनाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको मैं करा दूंगा, आप वीडियो देख लोगे और आराम से बैठ जाओगे। ये नहीं कि कॉपी लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आंसर आएगा, कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ। तो ये जो है एक अच्छे विद्यार्थी का निशानी है, ठीक है, जिसे हम आइडल स्टूडेंट कहते हैं। अगर आपको आइडल स्टूडेंट बनना है तो आप मेरी बातों को समझिएगा, अगर नहीं बनना है तो वही काम कीजिएगा जो दुनिया करता है, देखिए और माता पिता कहिए कि भाई मैं तो समझ गया क्वेश्चन, और जब एग्जाम में बैठिए तो आपको आएगा ही नहीं, तो किया करा ऐसा पानी में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें 125 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 5 × 5 × 5, तो इसका मतलब हुआ 5 का पावर कितनी बनेंगे दोस्तों 3 × -1/3, कैंसल आउट, ठीक है। बच्चे देखो, बच्चे क्या करेंगे 5 आंसर लगाकर छोड़ देंगे, चाहे कुछ बच्चे होंगे तो -1 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। माइनस का मतलब होता है कि ये सवाल जो है पलट जाएगा, बदल जाएगा, यानी 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर इसका एग्जैक्ट में आएगा, ठीक है ना। ये भी आंसर सही है माइनस लगा के। कुछ बच्चे क्या करेंगे माइनस को इग्नोर कर जाएंगे, माइनस ही नहीं लिखेंगे। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो एग्जामिनर हमेशा इसी की ही नंबर कटता है, और उससे आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप इसको समझ ही नहीं पाओगे, तो कर क्या खाक पाओगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना आपके हित में है, आपके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए छोटे छोटे माइनस हो, ठीक है, प्लस हो, तो इन बातों में ही गलतियाँ आपकी होगी, क्योंकि कहते हैं ना सारे क्वेश्चन तो सबको आता है, मेन गलतियाँ तो यहीं पे उभर के सामने आता है, ठीक है। तो इसको आप करने की कोशिश हमेशा करो।
और साथ में मैं हमेशा कहता हूँ कि पेन पेंसिल कॉपी लेके जरूर बैठूँ। चलिए ये तो चौथा क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से हो गया, कोई खास नहीं था। अब हम जो है इसकी थर्ड करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कोई खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको समझने की इसमें आवश्यकता है, जो कि आपको समझना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, 2 पॉइंट कितना है 2/3। ठीक है, और क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, ये ऊपर छोटा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, 1/5 छोटे छोटे हैं, मैंने बड़ा लिख दिया है लेकिन कुछ ऐसा है। देखिए 2/3 ऐसा है। ठीक है, एंड 2 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब जो पॉइंट डॉट का मतलब जो होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों के साथ जो है, दोनों की ये चीज़ जो है इक्वल है। ठीक है, बट ये डिफरेंट है, तो इन दोनों में से हम एक ले लेंगे। ओके, और जो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं अभी बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, अगर जनरली हम पावर को देखें तो पावर प्लस हो जाता है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होती है तो ये जो दो होती है वो प्लस हो जाती है, यानी 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया। अब हमने क्या करते हैं, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पर मैंने कहा ना, छोटी छोटी गलतियाँ ही बच्चों को लिए ना सर दर्द होता है और शायद बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ऐसी गलती मैं नहीं किसी को कहूँगा करने के लिए। 5 को इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 10 आएगा और प्लस 3 आएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा कितना आएगा दोस्तों, 13/15। देखिए कोई मुश्किल था क्वेश्चन, सिर्फ करने का और समझने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है। जो बच्चे से समझ गए, समझिए उनका बेड़ा पार हो गया, और जो नहीं समझे उनका बेड़ा पार नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है हमारे पास दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना है, फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है। देखिए ये 1 कितना है 3 पावर 2 है और ऊपर 7 लगा हुआ है, यही है ना। यही है, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, यही है। नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। देखा, छोटी मोटी गलतियां करते जाओगे ना तो सर दर्द बन जाएगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ छोटी मोटी गलतियां ना करो, सवालों को हर जगह इसको अच्छे से चेक करो। अब दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अभी मैंने कहा था ना कि इसके लिए पॉइंट लगाएंगे। आप देखिए ये इसका 3 की पावर 3 है और इन सब का पावर 7 है, तो 3 के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इस 3 के साथ इसका कुछ हो सकता है, संबंध हो सकता है। देखिए 1/3 लिया, अब पावर का भी पावर है, पावर का भी क्या है, पावर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यही हुआ ना कि पावर का भी पावर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये जो हो जाएगा, ये होगा यूं कि अगर 1 ऊपर है, क्योंकि इसका पावर है ना। अगर हम देखिए, आपको सिंप्लीफाई मैं करके दिखाता हूँ। देखिए अगर ये 7 है, यही है ना कि इसका पावर भी 7 होगा, और नीचे जो होगा 3, उसका देखिए 3 की पावर भी 3 है, 7 है, तो इन दोनों के 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा ना, क्योंकि 7 जो है इसके लिए भी है और 7 जो है इसके लिए भी है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 पावर चढ़ा हुआ है, तो इस तरह से कुछ होगा। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए 1/3 की पावर 21। ठीक है, क्योंकि 7 3 जा 21 होगा, 21, तो ये हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। यानी सही फॉर्म में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर देखना चाहिए तो ये लिख सकते हो 21 की पावर 21 होगा, 3 की पावर 21। क्योंकि पता है क्या, बच्चे को कभी कभी समझ में भी नहीं आता कैसे हुआ, तो ये छोटी छोटी बातें की वजह से ही कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन मैंने आपको हर रूल रेगुलेशन तरीका से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास कोई कमेंट करने के लिए मेरे जगह ही ना बचे, क्योंकि ऐसे सवाल कराओ कि बच्चों को कन्फ्यूजन होने का समय ही ना बचे और वो कभी कन्फ्यूजन में रहे भी नहीं। अब हमारा पास दूसरा तो हो गया, अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, 11 है, 1/2 है। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, 11 1/4। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं होना चाहिए, दो विचार नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहिए। आप देखिए ये इस फॉर्म में है आपके पास क्वेश्चन, ऐसे ही है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये अपॉन में है। अगर मान लीजिए मैं सिंप्लीफाई करूँ, सिंपली लेके चलूँ, तो अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है ना क्वेश्चन को, इसको डिवाइडेड में। अभी मैंने आपको कहा था अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम प्लस कर देते हैं, लेकिन ये तो डिवाइड में है, डिवाइड में क्या होगा बताइए,
बोलिए, हाँ माइनस, शाबाश। देखिए अगर ये है, अब इसमें वही बात आ गई ना कि देखिए इसमें भी दो सेम सेम ही था, अब इसमें 11 भी जो है सेम सेम ही है, तो इसका मतलब 11 में सेम सेम है तो हम 11 एक उठा सकते हैं। और क्योंकि पावर में हमारा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पावर जो है अलग है, तो ये डिवाइड है तो यहाँ माइनस होगा। याद रखना, जहाँ डिवाइड होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा चाहे वहाँ पॉइंट का निशान होगा, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो देखिए 11 आ गया। अब एलसीएम हम लेंगे 4 का, तो कितना जाएगा 2 - 1, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी 4 होगा ना, तो क्या जाएगा 11 1/4। देखिए कोई मुश्किल लगा, कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम था? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग कोई प्रॉब्लम रहा होगा। सवाल जो है बहुत आसान तरीके से और बहुत सिस्टमैटिक समझ में आया। देखिए दोस्तों इसमें से आ ही जाता है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है, लंबे नंबर में तो नहीं आता है, क्योंकि नंबर जो बड़े मार्क्स में आता है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि इसमें जो है सिर्फ तरीका समझाया गया है, रूल रेगुलेशन बताया गया है। इसका मेन क्वेश्चन जो होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जो करेंगे वो एग्जाम से मैं 10 दिन 20 दिन पहले ही कराऊंगा, क्योंकि अब उसमें ही फायदा आप लोगों को रहेगा। तो अभी तो कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ये होगा कि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी वीडियो का। चलिए, नहीं है फायदा उठाना चाहता तो मैं तो कहते हैं ना कि घोड़े को जो होता है घास के पास ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, या कोई किसी को आपको खाना भी नहीं खिलाया जा सकता, जबरदस्ती आप कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। आपको मैं अच्छे से अच्छे रूल बता सकता हूँ, आपको सही मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं चलो उनको तो मैं गुस्सा करूँगा, तो करते हैं अपना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन आप जो बहुत दूर बैठे हुए हो, मेरे पहुँच से बहुत दूर हो, तो आप तो सिर्फ एक आदर्शीय विद्यार्थी बन सकते हो कि जो है गुरु की बात मानता है और आदर्श में जीवन जीता है। कहते हैं ना एकलव्य बनना है आपने। बेशक ले आपने गुरु को देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन उनके ज्ञानों से ही ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप एकलव्य हो, ठीक है। और एकलव्य तब बना जाता है जब गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुना जाता है। बेशक द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दूर कर दिया, लेकिन एकलव्य ने कभी भी द्रोणाचार्य को अलग नहीं किया। वो छुप छुप से सारी बातें जानता था, समझता था, और उसी बातों को वो सही से फॉलो करता था, ठीक है। उसी के लिए कह रहा हूँ आप भी एकलव्य की तरह बनो। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आपसे अंगूठा मांग लिया जाए, ठीक है। ये कलयुग है, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन भी कुछ हद तक आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके जैसा ही है बट डिफरेंट है। देखिए यहाँ पॉइंट है 8 है, ठीक है। अब इसमें एक बात आ गई है, देखिए 1/2 है, 1/2 है। अब देखिए जब इसमें ये सेम था तो मैंने 1 उठाया था, लेकिन ये डिफरेंट था, इसको मैं प्लस चला गया। लेकिन इन दोनों में ये जो है डिफरेंट है ना, बट पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए 7 × 8 और 1/2, तो हो गया ना सवाल। कितना आएगा आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कहिए कितना आएगा 56, ठीक है। 8 7 56 यानी 7 8 56/2, तो हो सकता है 56, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग, या 1/2 भी लिख सकते हो। जैसे लिखोगे वैसे आंसर आएगा, ये लिखना आपके बस में है, ठीक है दोस्तों। बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से जो है चैप्टर निकल गया है। आपको मैंने हर बात को समझ दे दिया है। अगर बात मानते हो तो कामयाब होते हो, बात नहीं मानते हो तो वही सिर्फ आप 10वीं पास कहलाओगे, ठीक है। आपको 10वीं पास बनना है कि आपको जो है एक ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, ये आपके विचार हैं, आपके राय हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक ये खत्म हो रहा है। 1.6 जो है क्लास 9th का, ठीक है, मैथ का एक्सरसाइज खत्म हो गया है एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर आपका हमेशा सदैव आभारी रहेगा। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को आभार व्यक्त करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसमें जो है सब्सक्राइब करना आपके हित में है। क्यों? क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपकी क्लास के लिए सिर्फ नहीं कर रहा है, 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को वो कवर करेगा समय आने पर, ठीक है, और समय के साथ। और जो है MNIUS के 10th के बहुत से सिलेबस जो हैं 10th के +2 के कवर हो चुके हैं,
ठीक है, इसलिए जो है आपके आसपास कोई भी बच्चे एनआईएस में पढ़ते हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बता सकती हो। प्लस जो आपके बड़े बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं बीए में, ठीक है, उनके लिए भी इसमें बहुत चीज़ें उपलब्ध है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक सारे जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट इसमें कवर हैं। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।